हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली जो जीएसटी कट्स हुई हैं उसका ब्रॉडली कौन कौन से सेक्टर्स में बेनिफिट हो सकता है। बट बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली में अगर हम इंडिया की अर्निंग साइकिल देखते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अभी हम कहाँ पे हैं मार्केट साइकिल्स के अंदर। तो एक तो मार्केट साइकिल होती है और एक इकोनॉमी साइकिल होती है। इवेंचुअली मार्केट की जो अर्निंग्स की साइकिल होती है, इट फॉलोज द इकोनॉमी की साइकिल। तो जब किसी भी आप इकोनॉमी को देखते हैं कि कैसे कंट्रीज की नेशनल जीडीपी कैलकुलेट होती है, जीडीपी की ग्रोथ कैलकुलेट होती है, तो इसमें 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है कंजम्पशन, राइट, दैट इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। जी क्या होता है? जो बेसिक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। आई क्या होता है? दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स होता है। तो एक्चुअली में अगर आप इंडिया में देखते हैं तो पोस्ट कोविड जीडीपी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी केपेक्स करा एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था हाउस होल्ड्स का। देन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा था एंड जो कंजम्पशन भी बढ़ रही थी, बट 18 टू 24 मंथ्स पहले आरबीआई ने टाइटनिंग स्टार्ट कर दी एंड टाइटनिंग के कारण जो कंजम्पशन की जो ग्रोथ आती है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है, तो कंजम्पशन की ग्रोथ रेट स्लो हो गई। एंड साथ साथ एक और क्या चीज़ हो रही है कि इस टाइम पे एक्सपोर्ट्स में चैलेंज है। एक्सपोर्ट्स में क्या चैलेंज है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रखी है एंड जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो स्लो। तो इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इस टाइम पे केपेक्स नहीं कर रहे, जो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो जीडीपी में अगर हम 4 पार्ट्स देखते हैं, दैट इज़ कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो प्राइवेट्स की स्पेंडिंग है, एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में से। तो इस टाइम पे एक्सपोर्ट्स चैलेंज है एंड जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी स्पेंडिंग नहीं आ रही। तो पॉलिसी मेकर्स क्या कर सकते हैं? टू रिवाइव द इकोनॉमिक ग्रोथ दे कैन फोकस ऑन 2 थिंग्स। व्हाट आर दोज़ 2 थिंग्स? पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस होते हैं और फिस्कल पॉलिसी एक्शंस होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस क्या होते हैं? सो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस आर रिलेटेड टू व्हाट द आरबीआई इज डूइंग विद द मनी सप्लाई। तो आरबीआई ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करा है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ने लग गई है। एंड आरबीआई का क्या बेसिकली स्टेटेड मोटो है? अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ अगर कमेंट्री देखते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कह रही है बार-बार कि आपको क्रेडिट ग्रोथ बढ़ानी चाहिए। फिर सेकंडली फिस्कल पॉलिसी एक्शंस होते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी एक्शन में इंडियन गवर्नमेंट का तो केपेक्स काफ़ी टाइम से चल रहा है। आई थिंक अभी 11-12 लाख करोड़ का केपेक्स इस साल भी है। तो दूसरा फिस्कल पॉलिसी एक्शन क्या हो सकता है? दैट इज़ टैक्स कट्स। तो इनकम टैक्स कट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू फोरगॉन कर दिया। तो इनकम टैक्स कट तो आया, बट अब सेकंडली क्या है? जीएसटी कट। अगर आप इस पूरी गेम को समझेंगे कि ये सब क्यों किया जा रहा है, जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट क्यों हो रहा है और आरबीआई मनी सप्लाई ईज़ क्यों कर रही है? ताकि इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़े। अगर इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ती है, अभी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, केपेक्स गवर्नमेंट कर रही है, बट हर बारी गवर्नमेंट इतना केपेक्स नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए जाना है। तो गवर्नमेंट का केपेक्स की ग्रोथ भी स्लो हो गई है ईयर ऑन ईयर, अगर आप देखेंगे। तो अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर बढ़ता है, तो कॉर्पोरेट्स की क्या आएगी? सेल्स ग्रोथ। एंड अगर कॉर्पोरेट्स की सेल्स ग्रोथ होती है, तो क्या आएगा? कॉर्पोरेट्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या आएगी? इंक्रीज करेगी। अगर कॉर्पोरेट्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है, तो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे? उनको बिजनेस में अपने कॉन्फिडेंस आएगा एंड द कॉर्पोरेट्स विल गो फॉर केपेक्स। सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। अगर ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती है, तो मारुति, हुंडई या फिर टाटा जैसी कंपनीज को अगर लगता है कि हमारी ग्रोथ पहले 1-2% होनी थी वॉल्यूम में, बट अब 10-15% हो गई है, तो कॉर्पोरेट्स विल डू व्हाट? दे विल स्टार्ट मोर एंड दे विल स्टार्ट कीप डूइंग फॉर लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे पूरी इकोनॉमी का साइकिल चलता है। तो ट्रेड डील शायद से इंडिया की इवेंचुअली हो जाएगी, बट दिस इज व्हाई द जीएसटी कट्स हैव बीन डन। इट्स अ फिस्कल पॉलिसी मेजर एट द एंड ऑफ द डे, व्हिच इज देयर टू रिवाइव द कंजम्पशन ग्रोथ। एंड कंजम्पशन ग्रोथ रिवाइव होती है तो इवेंचुअली एक लैग इफेक्ट के साथ आपके जो कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी भी आपको ग्रोथ दिखने लग जाएगी। तो अभी हमने एकदम बैकग्राउंड सेटिंग कर दी, आपको मैंने इकोनॉमी बेसिक से समझा दी। अब हम चलते हैं कि कौन से वो 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे बड़ा बेसिकली एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट आएगा ऑफ द जीएसटी रेट कट्स। तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन-कौन सी की आइटम्स पे जीएसटी घटाया गया है, एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ दैट कि हम डिफरेंट सेक्टर्स में जाके उनकी वैल्यू चेन देखेंगे। तो पहले तो अगर हम मेजर कंजम्पशन की आइटम्स देखते हैं, तो मेरे दिमाग में कंज्यूमर और कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर आता है। अब कंज्यूमर में जो सेक्टर आता है दैट इज़ फर्स्ट ऑब्वियस सेक्टर है ऑटो। तो ऑटो में देखते हैं, अगर टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो लेस देन 350 सीसी जो है, तो वहाँ पे एक्जिस्टिंग जीएसटी रेट 28% था, बट उसको 18% कर दिया गया है। जब टू व्हीलर की 350 सीसी से ऊपर जाते हैं, जिसमें आयशर इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स, तो वहाँ पे अगेन कुछ आइटम्स आयशर की जो अबव 350 सीसी हैं, तो वहाँ पे 40% की जीएसटी रेट हो गई है। अगर टू व्हीलर ईवीज़ की देखते हैं, तो वहाँ पे 28 से 18 हो गया है। स्मॉल कार्स की अगर डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ लेस देन 1200 सीसी जो व्हीकल्स हैं,
राइट। सो दैट इज़ फ्रॉम 28 टू 18। लार्ज कार्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में लार्ज कार्स और एसयूवी सस्ती हो गई हैं। पहले 28% जीएसटी था और 22% तक की सेस थी। अब सीधा 40% का जीएसटी है, राइट। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं जिसमें अगेन आपके ट्रक्स आ गए, बसेस आ गए, चेसीज आ गई। तो ट्रक्स और बसेस का जीएसटी 28 से 18 कर दिया गया है। थ्री व्हीलर की बात करते हैं, कार्गो की या थ्री व्हीलर ऑटो की बात करते हैं तो 28 से 18 कर दिया गया और ट्रैक्टर्स में 12 टू 5% के आसपास जीएसटी कर दिया गया। देन एफएमसीजी में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली अगर आइसक्रीम देखते हैं तो 18 टू 5% कर दिया गया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू लुक एट थिंग्स लाइक कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में भी 18 से 5% कर दिया गया। हेयर ऑयल में भी 18 से 5% हुआ है, टूथपेस्ट में भी 18 से 5 हुआ है एंड शेविंग क्रीम में भी 18 से 5% हुआ है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना, कंडेंस्ड मिल्क में 12 टू 5% हुआ है, बटर एंड घी में 12 टू 5% हुआ है, चीज़ के अंदर भी 12 से लेके 5% तक हुआ है। तो व्हाट दिस सिग्निफाइज इज दैट कि जो डेयरी इंडस्ट्री है देयर विल बी अ मैसिव अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट हैपनिंग, बिकॉज अब प्राइसिंग पैरिटी बिटवीन अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड काफ़ी खत्म हो जाएगी। तो रिमेंबर दिस, डेयरी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द की बेनिफिशरीज। देन स्टेशनरी में भी देखते हैं तो पेंसिल और पेपर स्टेशनरी किट्स में 12 से 5% हुआ है। एंड देन अगर आप बॉटल्स में देखते हैं तो 12 से 5% हुआ है, कार्टन्स और बॉक्सेस में भी 12 से लेके 5% तक हुआ है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बिग बेनिफिशरीज। एंड फाइनली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जस्ट लुक एट दिस। एयर कंडीशनर्स वाज कंसिडर्ड अ लग्जरी, बट एयर कंडीशनर्स इज नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। तो एयर कंडीशनर में 28 से 18% के आसपास जीएसटी हुआ है, विच इज़ अ बिग चेंज, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी एयर कंडीशनर्स की इंप्रूव हो जाती है। एंड ऑल्सो सीमेंट, सीमेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी, बट सीमेंट गाइज इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। तो सीमेंट का भी जीएसटी 28% से घटा के 18% के आसपास कर दिया गया, राइट। तो लार्जली ऑन द बैक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू सी, तो विच आर द मेजर बेनिफिशियरी इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट इंडस्ट्री विच कम्स टू माइंड आफ्टर लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन इज ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, बिकॉज आई थिंक कि अब हम एक पॉजिटिव साइकिल में जाने वाले हैं ऑटो और ऑटो हैंक्स की। पॉजिटिव साइकिल क्या होएगी कि इकॉनमी की जब भी अर्ली साइकिल्स होती हैं तो ऑटो, ऑटो एंसिलरीज और बैंक्स, दीज आर द सेक्टर्स विच स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज बैंक स्टार्ट लेंडिंग मोर। और सबको अगर फील गुड फैक्टर चाहिए तो पहली चीज़ क्या आती है, घर पे नई गाड़ी आती है, राइट। तो दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। या तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि गाड़ी के आप स्पेयर पार्ट्स पे स्पेंड करते हैं, आफ्टर मार्केट की ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है, राइट। सो फर्स्ट थिंग है ऑटो और ऑटो एंसिलरी, दिस इज द फर्स्ट सेक्टर दैट विल बेनिफिट। इसकी हम वैल्यू चेन में जाएंगे अभी। Second sector which stands to benefit a lot is things which are linked to consumer and consumer durables। तो पहले मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ। तो कंज्यूमर में एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेयरी सेक्टर आज। तो डेयरी सेक्टर में जीएसटी काफ़ी आइटम्स पे 18% था जो 5% कर दिया गया। हाँ, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, या कुछ आइटम्स पे 12% थी उनको भी 5% कर दिया गया। डेयरी सेक्टर इज अ मैसिवली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो डेयरी एक मैसिवली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सेल बढ़ती क्यों है? क्योंकि एक प्राइसिंग पैरिटी बहुत होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ। पर अब यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर का जीएसटी रेट कम कर दिया गया है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट प्राइसिंग पैरिटी कम हो जाती है। एंड ऑल्सो डेयरी सेक्टर में एक एडवांटेज क्या है कि क्विक कॉमर्स पे डेयरी सेक्टर की सेल बहुत हो रही है, क्योंकि एक इम्पल्स परचेज होती है। तो सेकेंडली दिस सेक्टर कुड बी अ मैसिव बेनिफिशियरी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में तो बेनिफिट है ही, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आप घर में अगर साबुन पे जीएसटी 12 टू 5% कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यू वोंट स्टार्ट यूजिंग 4 सोप इन अ डे, राइट। अब एक ही सोप की बार यूज़ करेंगे, आप 4 बार नहीं यूज़ करेंगे। टूथपेस्ट पे अगर जीएसटी घटा दिया तो ऐसा नहीं कि आप 4 बार ही टूथपेस्ट करने लग जाएंगे, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत रीच्ड है। बट थिंग्स लाइक वैल्यू एडेड डेयरी, यहाँ पे शायद से पेनिट्रेशन नहीं है। एंड होटल्स में क्या हुआ है कि जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। एंड जो भी 7500 रुपीज़ की हमने बात करी, तो अगेन दोज रूम्स बिलो 7500 रुपीज़ विल एंड अप बेनिफिटिंग। देन अगर हम अपैरल्स की भी बात करते हैं, तो जो भी कपड़े होते हैं, तो वैल्यू रिटेलर्स हो गए हमारे, या रिटेलर्स हो गए जो 1000 टू 2500 रुपीज़ तक के क्लोथिंग आइटम्स बेच रहे हैं, दे विल ऑल्सो बेनिफिट, क्योंकि उन पे भी जीएसटी रिड्यूस हुआ है। तो उन पे जीएसटी कितना रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं तो उन पे जीएसटी जो 12% का था वो 5% का कर दिया गया है। इवन फुटवेयर का जो बिलो 1000 रुपीज़ है, वहाँ से 12 से 5% तक कर दिया गया, राइट। तो कंज्यूमर सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट होएगा। तो जो भी एक एस्पिरेशन का ट्रेंड है कंज्यूमर में, दैट विल इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड एंड दैट विल बेनिफिट, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो लाइक फुटवेयर सेक्टर हो, चाहे वो आपका अपैरल सेक्टर हो, राइट। सो दिस इज अ सेक्टर विच एंड्स अप बेनिफिटिंग अ लॉट। थर्ड सेक्टर विच बेनिफिट्स अ लॉट कंज्यूमर से लिंक्ड है, दैट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिशियरी एंड सेकंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस है इज द एयर कंडीशनर सेक्टर एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेक्टर, लाइक जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई या डिश वॉशर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे वो आते हैं, या टीवीज हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एसी कंपनीज को बेनिफिट है। अब एसी कंपनीज के साथ साथ प्रॉक्सी कौन है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, जो एयर कंडीशनर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
अगर इस बार ये इंडस्ट्री का बहुत खराब साइकिल था, बहुत खराब सीजन था, बट स्टिल सम ऑफ दीज बिजनेसेस हैव शोन 10-15% ग्रोथ। बट अगर नेक्स्ट टाइम समर्स ज़्यादा आ जाती हैं तो इनका एक बेस काफ़ी फेवरेबल बन रहा है। तो हम एयर कंडीशनर सेक्टर की वैल्यू चेन देखेंगे इसमें जाके। देन फाइनली विच सेक्टर बेनिफिट्स द मोस्ट? आई थिंक इट्स द सीमेंट सेक्टर, बिकॉज सीमेंट में भी क्या हुआ था कि आपका 28% से जीएसटी 18% कर दिया गया। तो एक्चुअली में सीमेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी, बट नाउ इट्स अ नेसेसिटी, बट इट्स अ बेनिफिट विच वोंट बी सीन इन नेक्स्ट 1 ईयर, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द सीमेंट सेक्टर, बिकॉज आपकी सीमेंट की प्राइसिंग रिड्यूस हो जाती है। सीमेंट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेचुरली सीमेंट ही वैसे जो डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बेनिफिट है, बट डिफेंस इज एनीवेज डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, क्योंकि डिफेंस में तो जीएसटी लगभग जीरो ही कर दिए। सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स विच बेनिफिट अ लॉट। अब हम इन हर एक सेक्टर की वैल्यू चेन में चलेंगे, बट जस्ट बिफोर आई गो टू द वैल्यू चेन, एज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट व्हेन यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो, हम 2 वेबिनार्स कर रहे हैं विच इज ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट इन दीज 2 थिंग्स, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। तो इन 2 चीज़ों के हम वेबिनार एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप कर रहे हैं, एंड दीज आर नॉट द ओनली वेबिनार्स दैट वी डू। We keep teaching about multiple different sectors. We teach you about asset allocation. We teach you about gold as an asset class. We teach you all about mutual funds. We also teach you about fundamental analysis, technical analysis, how to value a stock, and finally the framework of buying and selling a stock and how to screen for a stock. All these things are part of the SOIC membership. And not only this, recently हमने एक AI का कोर्स बनाया है जिसमें हमने इन्वेस्टिंग को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर LLM की जब हम बात करते हैं, how you can cut short down on your research time. So that course is an added bonus which is valid for a short period of time. अगर आप SOIC मेंबरशिप आज लेते हैं तो आपको AI इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का भी एक एडेड बोनस कोर्स SOIC मेंबरशिप में मिलेगा. So you can use an exclusive one-time coupon code SOICAI10 to register for the SOIC membership. The link is in the description below. With this, now let's go to the value chain of each and every industry which benefits. That is auto ancillaries, consumer durables, and then हम सीमेंट सेक्टर का डिस्कशन करेंगे. पहले तो हम ऑटो सेक्टर में आगे देखते हैं कि विच आर द ऑटो कंपनीज एंड ऑटो एंसिलरीज. अगर हम ऑटो सेक्टर देखते हैं तो ऑटो सेक्टर में OEMs होती हैं. OEMs जैसे हीरो मोटो हो गया, ओला हो गया, एथर हो गया, बजाज हो गया, TVS मोटर्स का एग्जाम्पल हो गया. बट सम ऑफ द OEMs का वैल्यूएशन काफ़ी हाई चलता है. पर जैसे बजाज थोड़ा एक्सपोर्ट स्टोरी है तो वहाँ पे वैल्यूएशन कम है, बट अगेन वहाँ पे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ काफ़ी आती है. हीरो में भी काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही, बट अगेन हीरो ऑल्सो इज वन ऑफ द ऑटो OEMs. देन ऑटो OEM से कनेक्टेड ऑटो एंसिलरीज है, बिकॉज अगर ऑटो OEMs की सेल बढ़ती है तो ऑटो एंक्स की सेल तो बट ऑब्वियस बढ़ेगी. सो देर आर दीज कंपनी लाइक ASK ऑटोमोटिव जो टू व्हीलर ऑटो एंक्स में, FEM इंडस्ट्रीज है विच मेक्स द LED बल्ब्स फॉर दीज टू व्हीलर्स. देन SJS इंटरप्राइजेज है जो डीकैल्स बनाती है, मतलब जो स्टिकर्स लगते हैं. दे मेक दिस फॉर पैसेंजर व्हीकल्स ऑल्सो एंड टू व्हीलर्स ऑल्सो. देन लूमैक्स इंडस्ट्रीज है जो लूमैक्स इंडस्ट्रीज भी LED बल्ब्स बनाती है. देन LG भी बालाकृष्णा ब्रोज है. देन मिंडा कॉर्पोरेशन करके भी कंपनी आती है टू व्हीलर ऑटो एंक्स में. Then, what is the mental model that we use for the auto ancillaries in industry? We are generally looking for companies जहाँ पे ऑटो एंक्स में किट वैल्यू पर व्हीकल इंक्रीज हो रहा हो. जैसे अगर आज से 3 साल पहले मैं सेम गाड़ी में 30,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच रहा था, अब मैं 75,000 का बेच रहा हूँ. सो दैट इज द मेंटल मॉडल. देन इंजन एग्नोस्टिक होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शारदा मोटर्स है. अब शारदा मोटर्स एग्जॉस्ट सिस्टम बनाता है, बट वो इंजन एग्नोस्टिक नहीं है, जस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन आइस इंजन्स. तो वो फ्रेमवर्क फिट नहीं करता ऑटो एंक्स में. दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड इट कुड बी अ बेनिफिशियरी ऑफ न्यू EV प्लेटफॉर्म्स. न्यू कस्टमर्स कंपनी के विन होने चाहिए. जैसे अगर आप SJS इंटरप्राइजेस का देखते हैं तो SJS इंटरप्राइजेस ने रिसेंटली स्टेलेंटिस को एज अ कस्टमर विन करा है, एंड ऑल्सो मोर देन दैट अभी रिसेंटली हीरो मोटो जो पहले उनका कस्टमर नहीं था अब उनका कस्टमर बन गया. एक्सपोर्ट मार्केट ओपन होनी चाहिए. जैसे SJS में देखेंगे तो स्टेलेंटिस की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो गया, वर्लपूल की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो गई है. इट शुड बी अ प्ले ऑन प्रीमियमाइजेशन. अगेन आप SJS का एग्जाम्पल देखते हैं, या सनरूफ वाली कंपनीज का एग्जाम्पल देखते हैं, या एडवांस प्लास्टिक्स कंपनीज का एग्जाम्पल देखते हैं, डिजिटल क्लस्टर्स या प्रीमियम डीकैल्स का एग्जाम्पल देखते हैं. सो ऑल दीज आर देयर इन ऑटो एंक्स विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रीमियमाइजेशन, एंड ऑल्सो दीज कंपनीज शुड बी acquiring other companies for technology, or these companies should be doing joint ventures to get into better products. So this is a mental model for auto ancillary companies. ऑटो और ऑटो एंक्स में अब देखते हैं कि इस टाइम पे इंडेक्स क्या बता रहा है. तो ये हम लोग स्टॉक स्कैन्स पे आए, एंड स्टॉक स्कैन्स में हमने एक ऑटो एंक्स का इंडेक्स बनाया जहाँ पे हमने डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स ऐड कर दिए. जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे पैसेंजर व्हीकल में वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है, तो दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा के SUV का भी प्राइस कम हो गया, एंड दे हैव पास्ड ऑन द GST बेनिफिट्स ऑल्सो.
राइट। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज एंड इट्स ऑल्सो लाइक गेनिंग मार्केट शेयर। तो हमने यहाँ पे 7-8 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया है जस्ट टू सी कि ऑटो एंक्स का इंडेक्स क्या कर रहा है। तो ऑटो और ऑटो एंक्स का इंडेक्स देखेंगे तो बैक ऑन द जीएसटी कट इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे अगेन एक बेस ब्रेकआउट आया है and this is one of the strongest index in the market out there today. So first sector which we think could benefit massively is auto and auto anchs, and auto anchs का मैंने आपके साथ mental model share करा। सी बिजनेस नेम्स आर कमोडिटीज, अगर आप मेंटल मॉडल लेके खुद इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट। तो हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज द डेयरी सेक्टर। एंड डेयरी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का काफी मैसिव शिफ्ट चल रहा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर 30% से 54% के आसपास आ गए एंड अनऑर्गेनाइज का 70% से 46% के आसपास हो रहा है। तो बेसिकली डेयरी सेक्टर एक कॉपरेटिव और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में डिवाइडेड है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट डेयरी सेक्टर के अंदर भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। इफ यू जस्ट लुक एट दिस ट्रेंड, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि जो इस टाइम पे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे लाइक घी हो गया, पनीर हो गया, राइट, और योगर्ट हो गया या वे प्रोटीन हो गया, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है in the entire dairy sector, whereas the liquid milk market share has been falling. So this happens in developed countries usually because people just don't like to consume milk. People like to consume something apart from milk, मतलब milk made products, right? तो डेयरी सेक्टर में देखते हैं आज 61% लिक्विड मिल्क है, 16% घी है, 8 to 9% पनीर है, बटर 4% है, स्किम मिल्क पाउडर 2% है, कर्ड 3% के आसपास है, खोया 1% है, चीज 1.1% है। तो वाई इज डेयरी सेक्टर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी? बिकॉज जब अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में प्राइसिंग पैरिटी अगर खत्म हो जाती है, प्राइसिंग डिफरेंस खत्म हो जाता है, तो लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन पे प्रीमियमाइजेशन होती है। तो भी मैं सोप कंपनीज का एग्जांपल नहीं दे रहा और कंपनीज का एग्जांपल नहीं ले रहा, बट स्पेसिफिकली मैं डेयरी सेक्टर की ज़्यादा बात कर रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज डेयरी सेक्टर में ये एक एडवांटेज है। तो आई जस्ट टेक केस स्टडीज ऑफ 2 कंपनीज ओवर है। वैसे तो मैंने डेयरी सेक्टर पे, अगर आप में से कोई देखना चाहे तो आज से एग्जैक्टली 1 मंथ पहले एक बहुत डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो बनाई थी कि आई स्पेंड वीक्स रिसर्चिंग दिस इंडस्ट्री। तो दिस वाज अ 1 आवर वीडियो ऑन द डेयरी सेक्टर, राइट। तो मिल्क इंडस्ट्री का पहले अगर आप चार्ट देखते हैं तो अगेन लाइक सिमिलर टू ऑटो एंसिलरीज, इट इज फॉर्मिंग अ फ्रेश बेस also over here, but not just the chart. Let's look at some of the businesses over here. तो यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने बेसिकली पे आपको बिजनेसेस खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, राइट। तो वैसे तो हमने पास्ट में हेरिटेज फूड्स और काफ़ी कंपनीज डिस्कस करी हैं, बट यहाँ पे रिसेंटली एक कंपनी में चेंज हुई है, डैट इज़ वाडीलाल में। तो वाडीलाल के अंदर फाइनली द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल सीईओ। तो सीईओ अपॉइंटमेंट हुई है वाडीलाल इंडस्ट्रीज में। सो डैट इज़ अ न्यू चेंज विच हैज़ हैपेंड, right? So nomination and appointment of Mr. Himanshu Kanwar, right? So new CEO has been appointed, who's a seasoned consumer business leader over 2 decades of expanding FMCG giants, and currently working at Extend 10x, जिसमें he's working across beauty, food and fintech industry, and at HUL he held multiple senior roles, and as business head of ice cream also he was there. तो डेयरी सेक्टर में ये एक एग्जाम्पल है। एक और एक बिजनेस का एग्जाम्पल है डेयरी सेक्टर से जो इनडायरेक्ट प्रॉक्सी है डेयरी सेक्टर का, इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान फूड्स, राइट। तो हिंदुस्तान फूड्स का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हिंदुस्तान फूड्स इज अ कंपनी जो आइसक्रीम के लिए डेडिकेटेड प्लांट सेटअप कर रही है अपने डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, राइट। सो अगर आप ओवरऑल देखते हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में द कंपनी हैज गॉन थ्रू अ मैसिव ग्रोथ कर्व, एंड नॉट ओनली दैट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जिसका ग्रॉस ब्लॉक 2000 नॉट करोड़ के आसपास का हो जाएगा। तो 2000 करोड़ का कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक हो सकता है, एंड इट्स बीन अ बिजनेस विच हैज डिलीवर्ड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो 540 करोड़ से 6666 करोड़ का हुआ है। एंड नॉट ओनली दैट, इज वन ऑफ द कंपनीज जिनका गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड आइसक्रीम की वजह से भी इसमें बहुत ग्रोथ आ रही है, बिकॉज अगेन कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड प्लांट्स भी लगाए हैं एंड फंजिबल प्लांट्स भी लगाते हैं आइसक्रीम के, राइट। सो डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ लॉट ऑफ दीज एफएमसीजी जायंट्स। सो डूडला डेयरी इज ऑल्सो देयर, जिसने अभी एक रिसेंटली एक्विजिशन करी है, ओसैम नाम की एक कंपनी को एक्वायर करा है डूडला डेयरी ने। अगेन आई हैव कवर्ड ऑल दीज कंपनीज इन द वीडियो इन ग्रेट डेप्थ, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, but these are the companies which are there. Dodla Dairy hai, then there are other companies, I think other companies like Heritage Foods hai, which is the like Andhra Pradesh Hyderabad based company, so that is also a company that has been doing well, and now they're also focusing a lot more on value added products. So this is one of the sectors you must keep an eye on, because this is a sector where the turnaround is coming. Charts have also turned of the sector, I think close to all time highs, and not only that, the this very monsoon भी क्योंकि बहुत अच्छी हुई है, so this sector will get good raw material as well, that is a cheaper milk price, राइट। क्योंकि फॉडर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो काऊ की मतलब जो काऊ का फ्लश सीजन होता है काफ़ी अच्छा इस बारी हो सकता है। तो डेयरी सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम्स दैट बेसिकली कम्स अप।
अब डेयरी सेक्टर के बाद चलते हैं तो आगे देखते हैं, तो अनदर सेक्टर दैट कम्स अप इज द एयर कंडीशनर सेक्टर। अब एसी सेक्टर की मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज एयर कंडीशनर सेक्टर की इंडिया में आज भी सिर्फ 7 to 8% पेनिट्रेशन है, whereas it is expected कि by 2050 this penetration can go to 40 to 60%। तो आज भी इंडिया में अगर 100 हाउस होल्ड्स हैं तो 7 to 8 हाउस होल्ड्स के बाद से एसी है। तो एसी पे जो जीएसटी है 28% से घटाई गई है, 18% की गई है। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स विच वॉज हिट वेरी बैडली because the sector this time around had sort of headwinds because monsoons got elongated। बट इस सेक्टर को अगर मेरे को डिवाइड करना है और इस सेक्टर को अगर अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ सकता हूँ कि इस सेक्टर के अंदर देर आर सम कंपनीज विच आर द ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स और द एसी ब्रांड ओनर्स। जैसे अगर मेरे को एसी ब्रांड ओनर में कोई बिजनेस पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू आइडली स्टडी अ बिजनेस ओवर हियर, so it will be something like a Blue Star, right? तो Blue Star is one of the companies over here which has had a very good track record। अगर आप last couple of years में देखते हैं तो margins have been consistent and PAT growth of the company has gone from 51 crores to 543 crores। But a company which goes through seasons, जो भी एक सीजन के थ्रू जा रही है। देन एक और यहाँ पे कंपनी आती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, जो इन सब का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। बीच में बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे चली गई थी। अभी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में यहाँ पे वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज होंगी, राइट, विच आई थिंक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। तो वी कैन ट्रैक दिस कंपनी, बट अगेन अ कंपनी विच हैज डिलीवर्ड वेल इन द पास्ट लास्ट 4-5 ईयर्स में देखेंगे तो द पैट हैज गॉन फ्रॉम 12 करोड़ टू 273 करोड़। बट अगेन 1 ईयर का सॉफ्ट पैच हो सकता है इस कंपनी में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल्स। देन अनदर कंपनी विच was darlings of the investor but now it has corrected like quite swiftly। तो आप देखेंगे तो 52 वीक हाई पे 625 का प्राइस था, टुडे इट हैज फॉलन, राइट। सो अनदर कंपनी दैट इज देयर इज ईपैक ड्यूरेबल्स, एंड ईपैक ड्यूरेबल्स इज आल्सो अ बिजनेस where I think this year will be a degrowth or a probably flat year because एयर कंडीशनर में मतलब एसी सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी इस बारी, क्योंकि इस बारी इन्वेंट्री काफ़ी बिल्डअप हो गई। बट एज द समर सीजन नेक्स्ट ईयर भी आएगा ही, तो Q1 यूजली इन कंपनीज का Q1 Q2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो Q4 Q1 में मेजरली आपको पता लग जाता है कि वेदर दीज कंपनीज विल डिलीवर ग्रोथ और नॉट। तो इस साल का बेस बहुत फेवरेबल हो रहा है, तो पीपल हु आर डूइंग कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग दे कुड लुक आउट फॉर दिस सेक्टर ऑल्सो, राइट। सो दिस आई कवर्ड कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड ईपैक ड्यूरेबल्स। इस सेक्टर के अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक अंबर इंटरप्राइजेस। इस सेक्टर के अंदर ब्रांड ओनर्स हैं लाइक योर जो हमने बात करी लाइक ब्रांड ओनर्स के अंदर जो हमने डिस्कशन करा लाइक ब्लू स्टार। एंड इस सेक्टर में वैसे HVAC सिस्टम वाले भी हैं सबमरीन्स के लिए, बट वो मैं डिफेंस सेक्टर में कभी किसी दिन कवर कर दूंगा। श्री रेफ्रिजरेशन टाइप कंपनीज हैं, तो बट वो काफ़ी छोटी कंपनीज हैं। कभी हम डिफेंस सेक्टर का कभी वापस अगर राउंड 2 डिस्कशन करेंगे देन आई विल कवर इट समडे इन दैट टाइप ऑफ वीडियो, राइट। सो देर आर दीज कंपनीज। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट 2 सेक्टर्स, एक तो हमारा सीमेंट सेक्टर है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो देर आर कंपनीज लाइक सागर सीमेंट्स, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट्स, राइट, ACC, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, राइट। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है, तो इवेंचुअली आई थिंक दैट शुड रिजल्ट इन टू अ बेटर रियलाइजेशन, बट दैट्स अ 2-3 ईयर प्ले। पर लास्ट ईयर का बेस काफ़ी खराब है सीमेंट सेक्टर का, तो इस साल बेस काफ़ी फेवरेबल है। तो यहाँ पे बिरला कॉर्प जैसी कंपनीज हैं, राइट। देन देर आर कंपनीज विच आर एक्सपैंडिंग, जैसे जेके लक्ष्मी है, जेके सीमेंट का एग्जाम्पल है, सागर सीमेंट का एग्जाम्पल है। फिर स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर देर आर ओनली 2 कंपनीज, डालमिया भारत एंड स्टार सीमेंट, जिनका 50% प्लस मार्केट शेयर है। तो सीमेंट सेक्टर भी यहाँ पे एक बेनिफिशियरी है जीएसटी का, क्योंकि उस पर भी जीएसटी काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी ज़्यादा आएगा वर्सेज नियर टर्म बेनिफिशियरी। एंड सीमेंट सेक्टर में सून आई विल बी डूइंग अ वीडियो एज वेल। Final such beneficiary in our opinion is the hotel sector, because again travel and tourism should benefit। तो होटल सेक्टर में भी there are companies across affordable hotels में, जैसे लेमन ट्री हो गया। then luxury में EIH टाइप होटल्स हो गए जो अबुराई होटल्स का वो है। then there are other hotels as well, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी हो गया, सामी होटल्स हो गया, राइट। ट्रैवल फूड सर्विसेज भी यहाँ पे वैसे आता है बिकॉज ये एयरपोर्ट पे लाउंजेस और QSR ऑपरेट करते हैं। दिस विल कवर इन द एयरपोर्ट सेक्टर वीडियो। बट होटल सेक्टर आइडली शुड ऑल्सो बी अ बेनिफिशियरी ऑफ द GST रेट कट। तो यू कैन रीड एंड स्टडी द बिजनेसेस योरसेल्फ। जैसे अगर आप शैले होटल्स पढ़ सकते हैं, शैले होटल्स के अगर नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और क्या इन्वेंट्री एडिशन हो रही है। सो होटल सेक्टर में भी जनरली डिमांड शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज GST रेट कट ऑन द होटल्स जहाँ पे 7500 रुपीज़ पर रूम है, उसके नीचे वाले रूम पे GST कट करा गया। सो दैट कुड लीड टू अ बेटर डिमांड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। सो ब्रॉडली दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स दैट वी स्टडीड। कंज्यूमर में वैसे वैल्यू रिटेल भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, but these are some of the sectors that we studied which could be a beneficiary of the GST rate cut. With this, let's go towards the conclusion of the video. तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन करा कि why the government has been cutting the GST rates, या इनकम टैक्स रेट कट्स क्यों है, या RBI मनी क्यों इन्फ्यूज कर रही है,
एक्चुअली में देखा जाए तो 4 सेक्टर्स की बात करी, बट इनडायरेक्टली तो आपके फाइनेंशियल लेंडर्स भी बेनिफिट करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल की फाइनेंसिंग बढ़ेगी, या फिर अगर ऑटो की फाइनेंसिंग बढ़ती है तो लेंडर्स भी अच्छा करेंगे, तो इंडिया के अंदर क्रेडिट ग्रोथ भी रिवाइव हो सकती है। तो क्रेडिट ग्रोथ और ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तो आपको कंक्लूजन में याद रखना पड़ेगा कि मैक्रो जो इकोनॉमी साइकिल है, मार्केट इवेंचुअली इकोनॉमी की साइकिल को फॉलो करती है। तो इकोनॉमी की साइकिल 18 मंथ्स पहले खराब हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट टाइटन अप कर रही थी, बट अब इकोनॉमी की साइकिल अच्छी हो सकती है विद अ लैग इफेक्ट। अब सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से, दैट इज नॉट, अगेन मेरे को ये नहीं पता Q3 होगा या Q4 रहेगा, बट आई थिंक यू विल सी द इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइविंग, चाहे वो Q3 हो या Q4 हो, आपको एक ब्रॉडर इकोनॉमी की ग्रोथ रिवाइव होते हुए दिखेगी, एंड दैट इज वेयर द मार्केट साइकिल या फिर अर्निंग्स ग्रोथ विल स्टार्ट कैचिंग अप। सो यू हैव टू लर्न अबाउट दी शिफ्ट्स जो मैक्रो में हो रहे हैं। साल में मैक्रो में 10-15 मिनट से ऊपर नहीं लगाने, बट इतने जब मेजॉरिटी या इतने मेजर शिफ्ट्स होते हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व देम, क्योंकि आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतने आप बेटर इन्वेस्टर बन पाएंगे, एंड उतने आप बेसिकली ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे फॉर द चेंजिंग ट्रेंड्स। So this was a complete analysis on 4 sectors which benefit massively from the GST cuts. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Whichever video you want me to make, whether it's an industry, whether it's a business, do let me know in the comment section below. मैं इस टाइम पे शायद से 3 वीडियोस मेरे माइंड में है। एक तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की वीडियो है, पूरा एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का इकोसिस्टम है। देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर है, and third video which is on top of my mind is electronic manufacturing services along with the entire air conditioner value chain and AC के जो EMS players हैं। Do let me know in the comment section below which topic पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। With this, I'll see you on next Sunday. जय हिंद।